हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करूँगी जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बार बार मेरे से एक ही सवाल पूछा था, तो उसकी मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। एक बार में ही सिंगल कटोरी और डबल कटोरी इस पेपर पे आप लोगों को बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे लेंथ लेनी है। तो लेंथ आप देखिए अपने हिसाब से ले, 14, 15, 16। मैं एक स्टैंडर्ड साइज आपको बता दूं, यहाँ पे मैं 14 इंच ले रही हूँ। तो देखिए, यह एक स्टैंडर्ड साइज है और इसमें हम चेस्ट यहाँ पे रख रहे हैं 9 और 9 में 2 इंच, मार्जिन 11। तो इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। चूँकि ये पेपर है तो इस पे एक बॉक्स बनाने के बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद हम इस पे कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम मेज़रमेंट करते हैं। नीचे से 1 इंच हम फोल्डिंग के लिए छोड़ देंगे, देखिए इस तरीके से, और लाइन को सीधा कर लेंगे। ऊपर से हम यहाँ पे शोल्डर रख रहे हैं 6 इंच, जी हाँ 6 इंच। और यहाँ पे 6 इंच हम शोल्डर को डाउन कर रहे हैं। शोल्डर डाउन करने के बाद एक बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल लेना है। तो देखिए 1.5 इंच तो बैक नेक के लिए, बैक पार्ट के लिए, और 1 इंच फ्रंट के लिए। इस तरीके से 2 लाइन एक बार में ही मार्क कर लेंगे। और यहाँ से देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ, ये फ्रंट आर्म होल के लिए। अब ये देखिए ऊपर से इसको हम मार्किंग को मिला लेंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई। अब देखिए आर्म होल की हमें गोलाई कैसे देनी है। तो ये हम बैक पार्ट की गोलाई दे रहे हैं और यहाँ से चेस्ट का पॉइंट रखेंगे। तो हमने 36 इंच का बनाना है तो 9 इंच रख लिया। और इस तरीके से यहाँ से 1/2 इंच नीचे की तरफ अगर आप कर लेते हैं तो जो बैक साइड में रिंकल्स बनते हैं वो आपके ब्लाउज में रिंकल्स नहीं आएंगे। और फ्रंट के लिए देखिए इस तरीके से अंदर वाली लाइन से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है और इस तरीके से मिला दिया है ऊपर वाली लाइन तक। ये फ्रंट में करना है, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना है। देखिए इस तरीके से आर्म होल बनाते हैं तो बिल्कुल रिंकल्स नहीं आएंगे। अब यहाँ पे हमें नेक की विड्थ रखनी है 2 इंच और लेंथ हमने टोटल रखी है 6 इंच। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। आप अपने हिसाब से फ्रंट का नेक ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस पे हम आपको पूरी मार्किंग बताएंगे। पहले यहाँ पे नेक को ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रंट का नेक हमने बना लिया। अब हमें सिर्फ कटोरी बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट एंड वेस्ट हम रख लेंगे। यहाँ पे चेस्ट 9 है और वेस्ट 7.5 है। इसमें 1/2 इंच टक्स के लिए बढ़ा के और इस तरीके से इसको हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ से 2 इंच ऊपर एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए हमें चेस्ट का कटोरी का भाग निकालना है। तो 14 इंच है, उसका चौथा हिस्सा आएगा 9 इंच। और देखिए 9 को हमें 3 हिस्से में बांटना है। तो 9 को 3 हिस्से में बांटेंगे तो कितना आएगा 3। तो 3 को गुणा करेंगे 3 से, 3 त्रिका 9। तो हमें कितना लेना है, 3 और 3 6। इसका दूसरा हिस्सा लेना है। जैसे इस तरीके से देखिए, आप इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं। 3 6 9। तो आप फीते को भी मोड़ लें। तो यहाँ पे 6 इंच पे हम कटोरी बनाएंगे और इस तरीके से एक लाइन सीधा कर लेंगे। देखिए कटोरी के लिए 36 है तो 6 इंच। 9 का तीसरा हिस्सा आएगा हमारा 6 इंच। और यहाँ से हमें 2.5 इंच रखना है। ऊपर वाली लाइन से भी ले लें या फिर नीचे वाली से भी ले लें। ऊपर वाली से अगर आपको चौड़ी पसंद है तो ऊपर वाले से ले लें, और पतली पट्टी पसंद है तो नीचे वाले से ले लें। 2.5 इंच पे इस तरीके से, और नेक की तरफ से 5 इंच पे इस तरीके से एक लाइन को सीधा करेंगे। नेक की तरफ से हमने 5 इंच रखा है और इस तरीके से हल्की सी गहराई दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी कटोरी की शेप बहुत ही अच्छी आती है। अब इसको हमें हाफ करना है। और ये जो हमने 0.25 इंच 1 इंच ऊपर एक मार्क किया था बेल्ट के लिए, यहाँ से इस तरीके से इसे तिरछा करेंगे। यहाँ से इसे ऐसे तिरछा करेंगे और यहाँ से ऊपर 1.5 इंच रखेंगे। ये हमारी टक्स के पॉइंट बनेंगे। देखिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप 1.5 इंच पे आराम से लगा लें। अब चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद आपको हम बताते हैं कि सिंगल कटोरी एंड डबल कटोरी एक ही वीडियो में एक साथ कैसे आपको दिखाएं। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था
वीडियो को पूरा ध्यान देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम इसे पहले कट कर लेते हैं, यहाँ से नेक भी कट कर लेंगे। आई होप आपके सारे कन्फ्यूज़न मैं दूर करूं, मेरी यही कोशिश है इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप सब हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से फ्रंट आर्म होल को भी छांट लेंगे और देखिए बेल्ट को हमें 1 इंच छांट देना होता है, क्योंकि जब हम टक्स लगाते हैं तो वो कम हो जाता है। अब ये कटोरी रख ली और इसे एक दूसरे पेपर पे उतार लेंगे और पॉइंट को जस का जस ऐसे डाल लेंगे। देखिए अब बस इस कटोरी का काम हो गया, इसे हटा देते हैं। अब हमें इस कटोरी को बढ़ाना है, तो 1/2 इंच यहाँ और 1.5 इंच यहाँ, देखिए, और 1.5 इंच यहाँ से भी, 1/2 इंच इधर एंड 1.5 इंच इधर। तो देखिए चारों तरफ से हमने कैसे बढ़ाया, आधे आधे इंच दोनों साइड और बाकी 3 साइड 1.5 इंच बढ़ाया है। और इस तरीके से स्केल की मदद से या फिर चाहे तो डायरेक्टली आप इसे ड्रॉ कर लें और इस तरीके से आप इसे मिला लें। और नीचे की तरफ देखिए 1.5 इंच हमारा ऊपर था और 1.5 इंच नीचे, टोटल 3 इंच पे हमारी ये डॉट पॉइंट बन जाएगी। आपको इस डॉट पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, ये इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अब इस तरीके से हम इसमें पॉइंट बना लेंगे। देखिए तो ये हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिंगल कटोरी ड्रॉ हो गई। सिंगल कटोरी में बस इतना ही करना है। मैं एक बार लिख के बता दूं, 0.5 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच, ये टोटल मेजरमेंट एक बार लिख दी हूँ। ये 3 इंच था जो हमारी डॉट पॉइंट है। यहाँ से ये नेक वाला भाग है, ये दोनों तरफ 1/2 इंच स्टिच हो जाता है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया हुआ है। जो भी मेजरमेंट हमने बढ़ाया है वो सारे स्टिचिंग में अंदर चला जाता है। अब देखिए इस तरीके से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये तो हमारी सिंगल कटोरी हो गई, पर हमें तो इसमें डबल कटोरी बनाना है। तो चलिए आगे हम डबल कटोरी सीखते हैं। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे डबल कटोरी के लिए पॉइंट डाला है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा पॉइंट हमारा तिरछा हो गया है, वो बाद में मैं कवर करूँगी तो आपको बता दूँगी। अब देखिए दोनों साइड से इस तरीके से 1/2 इंच आपको 1 इंच आपको बढ़ाना है। इस तरीके से स्केल रखेंगे और उसके ऊपर इंची टेप, ताकि हमारी ये लाइनिंग बहुत ही सीधी बने। 1 इंच हमने बढ़ा लिया और 1 इंच यहाँ से हम नीचे करेंगे, डाउन करेंगे, क्योंकि 1 इंच नीचे हमें यहाँ भी डाउन करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 1 इंच नीचे डाउन करेंगे, क्योंकि हमें कटोरी को 2 भागों में जब बांटेंगे तो जॉइंट के लिए 1 इंच कपड़ा हमें चाहिए, तो 1 इंच बढ़ाएंगे। देखिए आपको किसी भी साइज़ का कटोरी काट रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1 इंच ही बढ़ाना है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से हमें 1 इंच या 1/4 इंच, देखिए 1/4 इंच भी आप रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं, पर यहाँ पे 1/4 इंच ही रखें। 1/4 इंच रखने के बाद इस तरीके से आपको स्केल रखना है। स्केल रखने के बाद कुछ इस तरीके से क्रॉस बनाना है। अब देखिए आपको यहाँ पे तो क्रॉस बनाना है। हमने आपको बताया था कि हमारी डॉट पॉइंट थोड़ी सी तिरछी हो गई है, तो इसे देखिए कुछ इस तरीके से जहाँ इनके पॉइंट्स मिले हैं वो हमारे डॉट पॉइंट बनेंगे और अंदर से पैटर्न को हल्के हल्के कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी इसकी पफ आएगी। इस तरीके से ये जॉइंट होगा, देखिए इस तरीके से ये जॉइंट होगा। और नीचे के डॉट देखिए कितना हमें फोल्ड करना है, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और साइड से 1/2 इंच दोनों पार्ट में आपको सिलाई मार्जिन छोड़ लेना है। देखिए यहाँ से 1/2 इंच, यहाँ से भी 1/2 इंच। अब यहाँ से हमने कटोरी रखी थी 6 इंच की, तो इसको आधा करेंगे 3 इंच और ये डॉट पॉइंट को यहाँ इस तरीके से मेज़र कर लेंगे और बाकी पॉइंट पे ऐसे हमें तिरछी लाइन खींच लेनी है। आपने जिस भी साइज़ का कटोरी काटा है उसको आपको मेज़र कर लेना है और बाकी पॉइंट को इस तरीके से प्लेट्स लगा लेने हैं। देखिए प्लेट लगने के बाद इस तरीके से
ये जब जॉइंट होगा तो इसकी कितनी अच्छी पफ क्रिएशन आती है। इसकी पफ बहुत ही अच्छी आती है फ्रेंड्स। तो देखिए सिंगल कटोरी में भी हमें इसी तरीके से डट लगाना है। और इसमें भी हमें ऊपर के पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से दोनों तरफ से, देखिए हमने बताया था पॉइंट थोड़ी सी तिरछी चली गई है, उसको हमने यहाँ पे मेज़र कर लिया। अब ये देखिए हमारे तीनों कटोरी इस तरीके से कट हो गई। तो देखिए ये तो हमने ये सिंगल कटोरी जो फर्स्ट में काटा था इसको बढ़ाया यहाँ पे सिंगल कटोरी, फिर बनाया डबल कटोरी। तो देखिए एक ही कटिंग से हमने सिंगल और डबल कटोरी काटिंग करने का बहुत ही इजी तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की थी, पर फिर भी कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।